ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धनु राशि आपके लिए ये अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि आपके फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार का माहौल कैसा रहेगा, और यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ की कैसी स्थिति रहेगी और वैवाहिक जीवन का कैसा माहौल रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के क्या हालात रहेंगे, और यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, भाग्य कितना साथ दे पाएगा। इन्हीं सारे बिंदुओं पर बहुत ही बिंदुवार विश्लेषण के साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको आपका अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी भी लेकर आएंगे, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बनेंगे। मैं आपका साथी ज्योतिष आचार्य अतुल लोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाएं और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। चलिए अब जल्दी से जानते हैं धनु राशि आपका अगस्त 2025 महीने का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे आखिर प्लेनेटरी ट्रांजिशन क्या चल रहा है, मतलब इस अगस्त महीने में कौन से ग्रह ने आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में गोचर किया हुआ है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वो ग्रह देवता आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। सबसे पहले हम उसे समझेंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के जो तृतीय भाव है वहां पर राहु देव विराजमान है, आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है और आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्रदेव और गुरुदेव विराजमान है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुधदेव और सूर्यदेव विराजमान है और जन्म कुंडली के नवम भाव में केतुदेव विराजमान है और जन्म कुंडली के दसम भाव में आपके मंगल देव विराजमान है। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है इस अगस्त महीने में और ये ग्रह आपको यहाँ से बैठकर आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी के बारे में। देखो, धनु राशि और आपके राशि स्वामी होते हैं गुरुदेव, जो वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं और साथ में शुक्रदेव हैं। और देखिए, यहाँ पर जन्म कुंडली में आपकी नवम भाव में बैठे हुए केतुदेव भी अपनी पंचम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव पर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, एक तो आपका फोकस रहेगा आपके बिजनेस पर, बिजनेस में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उलझन आपको बना के रखेंगे केतुदेव। वो बार बार आपको आपके कार्य क्षेत्र से डिटैचमेंट की तरफ ले जाएंगे। वो चाहेंगे कि आप काम छोड़कर कहीं ना कहीं एक धार्मिक यात्रा पर निकलें और कहीं ना कहीं कुछ समय भगवान में और भक्ति में लगाया जाए। ऐसा कुछ संदेश केतुदेव आपको इस अगस्त महीने में देने का प्रयास करेंगे, लेकिन गुरुदेव आपके व्यापार में वृद्धि के योग भी बनाएंगे। आगे समझते हैं बाकी क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी फाइनेंस की स्थिति के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं परिवार में कुछ ना कुछ नया गैजेट लाने का प्रयास करेंगे। परिवार में आप, यदि मैं बात करूं, घर पे आप खर्चा कर सकते हैं, नए वाहन पे आप खर्चा कर सकते हैं, आप कोई प्लॉट ले सकते हैं, कोई मशीनरी भी ले सकते हैं। ऐसी कुछ स्थिति रहने वाली है, यानी कि आपकी सेविंग्स का एक खर्चा आपके घर में होने वाला है, ऐसा कुछ ये महीना बोल रहा है। अब बात करते हैं, देखिए, तृतीय भाव में राहुदेव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपको भागा दौड़ी करने को बहुत मिलेगी और ऐसी यात्राएं भागा दौड़ी वाली जो कहीं ना कहीं आपको थका दें। तो कहीं ना कहीं यात्रा करने से पहले आप 20 बार सोच लें और अपनी जो इम्पोर्टेंट कामों की लिस्ट है उसे पहले देख लें और सारे इम्पोर्टेंट काम को अलाइन करने के बाद ही आप कहीं घूमने फिरने निकले, नहीं तो वो थकाने वाली हो सकती हैं और एक स्ट्रेस भी दे सकती हैं। देखिए, राहुदेव यहाँ से बैठ के अपनी पंचम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में ऐसे अवसर आपको प्रलोभन मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे दें। तो आप बिजनेस में कोई भी प्रलोभन वाला अवसर ना लें, वो आपको नुकसानदेह हो सकता है, पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं परिवार की स्थिति तो सामान्य रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ बैठे हुए शनिदेव कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में चैलेंज देखने को दे सकते हैं। अब बात करेंगे, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल देव जन्म कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा मन लगेगा और सफलता ही मिलती हुई दिखाई देगी। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, वहाँ भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के जो पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल देव, वो बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में, लेकिन केतु देव ने भी पंचम भाव पर अपनी नवम दृष्टि डाल रखी है और खुद नवम भाव पर बैठे हैं, जो कि एक अट्रैक्शन वाला भाव है। तो कहीं ना कहीं जो लव लाइफ है वहाँ पर एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। आपकी लव लाइफ में अचानक से एक ब्रेक लग सकता है, ऐसा कुछ केतुदेव बोल रहे हैं। लेकिन मंगल देव बोल रहे हैं कि भाई मैं एग्रेशन भी बनाकर रखूंगा, क्योंकि
मंगल देव की अष्टम दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो अग्रेशन भी रहेगा, बीच बीच में ब्रेक भी लगेंगे आपकी लव लाइफ में। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखो, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्रदेव विराजमान है। शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली में एकादश भाव के स्वामी हैं। दूसरी चीज, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहुदेव भी पंचम दृष्टि बना रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी बन सकती है कहीं ना कहीं जिससे किसी छोटी छोटी बात को लेकर आपका अपने लाइफ पार्टनर से विवाद हो जाए। ऐसी स्थिति यहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव बना सकते हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव सप्तम भाव से द्वादश भाव होता है। ये जब भी छठे और सप्तम का संबंध बनता है, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक लाइफ में थोड़े से ट्रबल बनाता है। दूसरा, राहु की जो पंचम दृष्टि है आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रही है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ट्रबल बनाते हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव उसे मैनेज करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपके वैवाहिक जीवन को भी मिल रहा है और आपकी राशि को भी मिल रहा है, आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो इस दौरान, इस अगस्त महीने के दौरान नियमित रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वो कहीं ना कहीं आपके लिए वरदान से कम नहीं होने वाला। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, व्यापार में राहुदेव आपको कुछ लालच भरे अवसर दे सकते हैं और लालच भरे अवसर आपके लिए नुकसान का काम करेंगे। तो बिल्कुल भी किसी लालच भरे अवसर में आपको नहीं पड़ना है। वो लालच भरे अवसर आपको नुकसान दे सकते हैं। थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर और कुछ नया करने का तो आप प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर हैं। तो जो भी नया कर रहे हैं उसकी परफेक्ट प्लानिंग बनाकर थोड़ा सा ग्राउंडेड रहकर आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं आपकी नौकरी के हालात कैसे रहेंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। तो देखो, नौकरी के लिहाज से तो शुक्रदेव का ये गोचर अच्छा है और शुक्रदेव जो है आने वाली 21 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। तो देखो, 21 तारीख तक तो जॉब के माहौल अच्छे रहेंगे, लेकिन 21 तारीख के बाद अपनी जॉब में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो वहां पर कोई भी रिस्क ना लें, नहीं तो नौकरी में आपको समस्या देखने को मिल सकती है। फिलहाल 21 तारीख तक आपकी नौकरी के हालात सामान्य रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी कि आपको भाग्य का साथ कितना मिल पाएगा। देखिए, सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में जाकर पीड़ित हो रहे हैं। 16 अगस्त को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। 16 अगस्त तक कोई भी काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बिना सोचे समझे ना करें, नहीं तो आपको अचानक बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। धनु राशि के जातक इस बात को बिल्कुल नोट करके रखें। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति में। देखिए, दसम भाव में आपके मंगल देव बैठे हैं, जो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम है तो वहाँ तो आपको फायदा मिलने वाला है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप बाहर स्टडी के लिए जाना चाह रहे थे, बाहर कैरियर के लिए जाना चाह रहे थे, वहाँ भी आपको ये मंगल देव लाभ देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, विन विन स्थिति रहेगी। एक ये व्यय भाव के भी स्वामी है मंगल देव, कई बार आपका कार्य क्षेत्र से मन भी हटेगा, लेकिन एक बात है, आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्रदेव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं आप व्यवसाय में नई आमदनी के साधन खोजने का प्रयास करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आमदनी बढ़ जाए, लेकिन नई आमदनी के साधन खोजने का प्रयास करेंगे और इसमें कनेक्शन स्टेबलाइज कीजिए। राहु की पंचम दृष्टि भी आ रही है, नए आमदनी के साधन खोजने का प्रयास करेंगे और राहु कहीं ना कहीं आपको लालची अवसर देकर फंसा सकते हैं। इस बात को आप कैच कर लेना और नोट करके रख लेना धनु राशि वाले जातक। अब बात करते हैं इस अगस्त के महीने में वो आपको कौन सा उपाय रेमेडी करनी चाहिए जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग करें। देखो, एक तो अपने पास एक पीले रंग का रुमाल रखो, वो रखना आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। और दूसरी बात, बृहस्पतिवार शुक्रवार लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करो, उनकी सेवा करो, मंदिर में जाओ और सफाई करो। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बनेंगे और जो परेशानी आने वाली है उनमें कमी देखने को मिलेगी। तो प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएं और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और नमस्कार साथियों।